मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 2 जुलाई 1986 जर्मनी में हुई वार्ता का पार्ट 2। मालिक कहते हैं, इसीलिए मैं ये कहने का साहस करूँगा कि मानव जाति को हमारे आदि गुरु रामचंद्र जी के अवतरित होने का इंतज़ार करना पड़ा, ताकि वे आकर ऐसी साधना पद्धति प्रदान करें जिसका अभ्यास हर कोई बिना किसी परेशानी के कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में पहले अभ्यास की चाह तो थी, लेकिन पद्धतियाँ ऐसी थीं जिनका अभ्यास करना उनके बस में नहीं था। आज हमारे मन में अभ्यास की चाह है और सौभाग्य से ऐसी साधना पद्धति भी है जिसके लिए किसी तरह की क्षमता की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सहज मार्ग में कहा जाता है और मालिक ने बार बार कहा है, अभ्यास शुरू करने के लिए सिर्फ एक ही योग्यता की ज़रूरत है और वह है आपकी इच्छा। ये बात हमें सहज मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सद्गुरु की भूमिका पर ले आती है। दरअसल हमें किसी क्षमता या योग्यता की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें खुद तक ले जाने के लिए हमारी सारी योग्यताएं उनमें विद्यमान होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वैदिक साहित्य में भी जिक्र मिलता है कि शिष्य को ध्यान करने का आदेश दे दिया जाता था। शिष्य 20 साल, 40 साल, 50 साल तक ध्यान करता रहता। उसके बाद गुरु के पास लौटकर उन्हें बताता कि साधना के द्वारा उसने क्या अनुभव किया है। उसकी बात सुनकर वे कहते, बहुत खूब, जाओ 20 साल और ध्यान करो। ये क्रम इसी तरह चलता रहता था। कहने का मतलब ये है कि शिष्य की सहायता के नाम पर गुरु ज़्यादा कुछ नहीं किया करते थे, सिवाय ये कह देने के कि जाओ अभ्यास करो। जो इस कथन का प्रमाण पाना चाहते हों, उन्हें सिर्फ किसी उपनिषद को उठाकर पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें वे प्रमाण पा सकते हैं। एक प्रसिद्ध उपनिषद कथा में दिखाया गया है कि आध्यात्मिक शिक्षा की ऐसी पद्धति कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। एक बार देवराज इंद्र और बत्रासुर दोनों उपदेश लेने के लिए गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने उन्हें बताया कि इस भौतिक शरीर में ही आत्मा जन्म लेकर निवास करती है और इसी के माध्यम से वह अपने लक्ष्य तक पहुँच पाती है। इसलिए शरीर ही परम ब्रह्म है। वृत्तासुर इससे संतुष्ट हो गया। वह महान सम्राट था। अपने सारे कीमती आभूषण पहनकर उसे कुएं में झांक कर देखा। कुएं के जल में अपनी परछाई देखकर वह चकित रह गया और सराहना करते हुए कहने लगा, हाँ, गुरुजी ने ठीक ही कहा था। बस उसका आध्यात्मिक विकास वहीं रुक जाता है। तो देखिए, अभ्यास और तरक्की की सारी जिम्मेदारी शिष्य की हुआ करती थी, गुरु की नहीं। सहज मार्ग में सिर्फ अभ्यास करना हमारी जिम्मेदारी है। तरक्की की सारी जिम्मेदारी मालिक की होती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में पहले कभी ऐसी कोई साधना पद्धति मौजूद रही होगी। एक बात और भी है, सहज मार्ग में मालिक कभी नहीं कहते बहुत अच्छा। वे कहते हैं, हाँ, और आगे बढ़ते जाओ। ये तो आध्यात्मिकता की सिर्फ शुरुआत है। आप में से जिन्होंने बाबूजी महाराज की पुस्तकें खासकर अनंत की ओर पढ़ी हो, तो उसमें देख सकते हैं कि हर ग्रंथि या आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचने पर मालिक कहते हैं, हालांकि ये ऐसी अवस्था है जिसे देवतागण भी हासिल नहीं कर सके, फिर भी ये आध्यात्मिकता की सिर्फ शुरुआत है। जिन्होंने हाल में
प्रकाशित की गई मालिक की आत्मकथा का दूसरा भाग पढ़ा होगा, वे उस किताब के हर पेज पर इस बात का सबूत पा सकते हैं। सन 1964-65 में मैंने जब अभ्यास शुरू किया था, उनकी इस बात से मैं बड़ा हतोत्साहित हो जाया करता था। मैं सोचा करता था कि यह आध्यात्मिकता क्या भला है, जिसमें इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आध्यात्मिकता की सिर्फ शुरुआत ही रहती है। आखिर इसका अंत कहाँ है? इंसान की ये धारणा चीज़ों को सीमित कर देती है कि हर चीज़ का आदि और अंत होता है। सहज मार्ग इस आम धारणा से बिल्कुल अलग है। इसकी मान्यता है कि आदि या आरंभ वहाँ होता है जिस अवस्था पर हम होते हैं, और अंत वहाँ होता है जहाँ वह है, और वह तो अनंत है। यहाँ हमें दो अद्भुत विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली तो यह कि पुस्तक का नाम है अनंत की ओर, और दूसरी यह कि लाला जी भी अभी तक परमानंद या फैज़ के सागर में केंद्र की ओर तैर रहे हैं। तीसरी एक बात और है जिससे मालिक के गुरु महाराज की असीम दयालुता का पता चलता है, वह यह कि केंद्र की ओर तैरते हुए लाला जी महाराज जो आध्यात्मिक सिद्धि हासिल कर रहे हैं, उसे वे अपने आध्यात्मिक प्रतिनिधि बाबूजी महाराज को हस्तांतरित करते जा रहे हैं। ऐसी दयालुता बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुरुजनों से तो दया और उदारता की उम्मीद की ही जाती है। फिर लाला जी महाराज द्वारा आध्यात्मिक उपलब्धियां अपने शिष्य को हस्तांतरित किए जाने वाले इस उदाहरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह महान सीख हमें अच्छी तरह से समझनी है कि उपलब्धि या क्षमता हासिल करने का संबंध चीज़ों के ग्रह से नहीं, संग्रह से नहीं होता। हो सकता है बाबूजी महाराज के पास किसी तरह की शक्ति, धन संपत्ति, बड़ी बड़ी डिग्रियां न होने का यही कारण रहा हो, क्योंकि ये सब भी अर्जित की गई चीज़ें हैं। तो किसी तरह की ज़मीन जायदाद या सत्ता का स्वामी बने बिना और दूसरी चीज़ों को हासिल किए बिना भी इंसान इस दिव्य अभियान की शुरुआत कर सकता है। इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते हुए, विकसित होते हुए वह जो कुछ हासिल करता है, उन्हें वह अपने पास नहीं रख सकता। उसे वह सब दूसरे के नाम कर देना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी तरह की निजी संपत्ति या निजी क्षमता अहंकार, निरंकुशता और अभिमान का कारण बन जाती है। सच बात तो ये है कि ये चीज़ें बोझ बन जाती हैं, जिन्हें हम तैरते समय अपने साथ आगे नहीं ले जा सकते। तो आखिर फिर अंत कहाँ है? अंत तो उस केंद्र में लीन हो जाना है जहाँ कुछ भी नहीं है, ना शक्ति ना गुण, कुछ भी नहीं। अतः मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सहज मार्ग के रूप में हमें एक ऐसी अनोखी साधना पद्धति मिली है जिसका अभ्यास दुनिया के किसी भी कोने में हर एक इंसान कर सकता है। इसके अभ्यास के लिए विकास की चाहत के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये हमें एक ऐसी पद्धति प्रदान करता है जो बहुत ही सहज और सरल है, जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने की जिम्मेदारी मालिक खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। इस मार्ग की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्राणाहुति, जिसके माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। प्राणाहुति के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि यह दिव्य शक्ति है जिसका इस्तेमाल इंसान के आंतरिक परिवर्तन के लिए किया जाता है। ऐसी कई तरह की अजीब बातें, लेकिन इन बातों में से मैं कभी सहमत नहीं हो पाया। न ही ये बातें मुझे कभी प्रभावित कर सकीं, क्योंकि इन बातों से ऐसा आभास होता है मानो कोई चीज़ मालिक से
हम तक पहुंचाई जा रही है, हस्तांतरित की जा रही है। ये लोगों के सामने सहज मार्ग की थोड़ी गलत धारणा पेश करती है। आखिर वह कौन सी चीज़ है जो प्रवाहित की जा रही है और क्यों की जा रही है। एक बार शाहजहाँपुर में मैं मालिक के पास अकेला बैठा हुआ था। आधी रात का वक्त था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वे हमेशा की तरह खुश नज़र नहीं आ रहे थे और अभ्यासियों की प्रगति के बारे में बेहद चिंतित थे। बातों बातों में मैं ऐसे ही वे कुछ कहने लगे जिसका महत्व उस समय मैं समझ नहीं पाया। वे कह रहे थे, लोग कहते हैं ईश्वर प्रेम है और यही सच है, लेकिन उसके आने पर हम उसका प्यार लेना या स्वीकार करना तक नहीं चाहते। सालों बाद कहीं मैं यह बात समझ सका कि प्राण होती ही उनका वह प्यार है। ईश्वर का हमारे प्रति जो प्यार है उसे प्रवाहित किया जाता है और उसी प्रेम के द्वारा हमारा विकास होता है। और इसने मेरी एक ज़बरदस्त जिज्ञासा शांत कर दी कि सहज मार्ग में अनुशासन के अनिवार्य रूप से लागू न करने का आखिर क्या कारण है। क्योंकि प्यार में न तो किसी तरह की मांग होती है और न ही उसे ज़बरदस्ती किसी पर थोपा जा सकता है। प्यार की भावना तो खुद व खुद हमारे दिल में जागृत होनी है। सहज मार्ग के 10 उसूलों में भी केवल ये बताकर छोड़ दिया जाता है कि हमें क्या करना है, ताकि जब हमारे दिल में लक्ष्य के प्रति सच्ची लगन और मालिक के प्रति सच्चा प्यार पैदा हो जाए तो हम खुद उनका पालन करने लगें। मुझे लगता है यही कारण है कि सहज मार्ग का गुरु एक आम इंसान होता है जो बड़े ही सीधे साधे ढंग से दिव्य लक्ष्य हासिल कराने का वादा करता है। और इन तीनों पहलों की झलक हमें मालिक के जीवन में नज़र आती है। दिव्य होते हुए भी वे इंसान का रूप धारण करके सबके साथ आम इंसान की तरह पेश आते हैं और प्यार भरा व्यवहार करते हुए वे हमें अपने तक ऊपर उठा देते हैं। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।